ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरात् तं नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान दयानिधान करुणानिधान जगदाधार सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापी सर्वंतर्यामिन, हम आपके शरण में सभी आपके बालक बालिकाएं प्रणाम करते हैं। आपकी समस्त कृपाओं के प्रति कृतज्ञता आभार व्यक्त करते हैं। इस जीवन का लक्ष्य हम अवश्य प्राप्त कर सकें, हमें शक्ति दीजिए, विवेक दीजिए, जीवन को दृढ़ अनुशासन के साथ योजनाबद्ध तरीके से हम सफलता की ओर अग्रसर कर सकें। प्रभु हमें आशीर्वाद दो, सभी आनंदित हों, दुख और कलेश संताप पीड़ा से रहित जीवन जिएं, सभी का जीवन सुरक्षित हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। प्रभु प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ओम शांति 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 ओम। पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर की अनंत असीम अनुकंपा है कि इस पावन पर्व पर स्वस्थ मन से, स्वस्थ तन से और पूर्ण अवसर प्राप्त करके हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी भाग्यशाली हैं। अपने व्यस्ततम समय के अंदर आप समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। निरंतर भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जो भारत के ऋषियों ने प्रार्थना की, माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञात इंद्र सोमिनः, कि जो सुपथ है प्रभु हम कभी उससे विचलित ना हों। इस जीवन से परोपकारी कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहें। अपने आप को समृद्ध बनाने में, ऊंचा उठाने में सदैव तत्पर रहें। सुरक्षित और आनंदित जीवन जिएं। अनेक तरह की प्रार्थनाएं हैं हमारे यहाँ, जिनमें कामना की गई कि 100 वर्षों तक हम सूर्य का लाभ लेते हुए जिएं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतम् जीवेम शरदशतम्। हर दिन उगते हुए सूर्य के प्रकाश को देखते हुए 100 वर्ष तक हम जिए। देखने का मतलब कि आंखें ठीक रहें,
बोलने का मतलब है कि हमारी जिह्वा सशक्त हो, शृणुयाम शिरदशतम, हमारे कान भी सुरक्षित रहें, मतलब पूर्ण शरीर जीवन के अंतिम क्षणों तक स्वस्थ हो। और बड़ी बात कि हमें किसी के सहारे की जीवन के अंतिम समय तक भी आवश्यकता ना पड़े। तो अधीना श्याम शरदशतम, अधीन होकर जिए, दीन होकर नहीं, और किसी के अधीन होकर ना जिए। तो निश्चित ही हमारी प्रार्थनाएं हमारे अंदर चलने वाले विचारों को दर्शाती हैं। इन प्रार्थनाओं का मतलब होता है कि उसी तरह का मनोबल हमारा बने। इन प्रार्थनाओं का मतलब होता है कि उसी तरह की मांग हमारे अंतर से उठे। पूरे ब्रह्मांड में अनेक तरह की रश्मियाँ, ऊर्जाएं चारों तरफ फैली हुई हैं, और मनुष्य उन ऊर्जाओं को अपनी तरफ खींचता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि हर ग्रह की अपनी ऊर्जाएं वर्षा की तरह, जैसे बारिश हो रही है, इस तरह हमारे ऊपर गिर रही होती हैं। उनमें से हम उन्हीं चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं जिन चीज़ों की डिमांड हमारे अंदर बनी रहती है। मतलब हमारा मन जिन चीज़ों पर काम कर रहा होता है। अगर हमारा मन गरीबी पर काम कर रहा है, हम लोग कहते हैं मैं बहुत गरीब, मैं बहुत दुखी, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आपके अंदर अभाव का, दीनता का, मैं खर्चे नहीं उठा पाऊंगा, मैं कर्जा नहीं चुका पाऊंगा, कैसे करूंगा, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है। ये जो आप बड़ा मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, तो वो आपके अंदर एक तरह का भाव विकसित हो गया और आप अपने अंदर समृद्धि नहीं खींच पाते। मन गरीबी पे अटका हुआ है, गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है। दुख में अटके हैं तो दुख है, दुख है, दुख है, दुख है। जैसे आप सफल होते हैं तो आप कहते हैं और पैसे आए, और आए, और आए, तो और आने लगते हैं। जब आप डर में होते हैं तो आपके अंदर एक डर बना रहता है, और कुछ ना हो जाए, और कुछ ना हो जाए, देखो खुशी का टाइम है, कुछ गलत ना हो जाए। खेलते हुए बच्चों को भी टोकते हैं, चोट लगेगी, जरूर चोट लगेगी। बच्चे भी सोचते हैं बहुत हंसे तो रोगे। बच्चों को भी लगने लग जाता है कि अभी ज़्यादा हंसे तो इसका मतलब और रोना पड़ेगा। तो ब्रह्मांड से वही सब आपकी तरफ आने लग जाता है जिस पर आपका मन केंद्रित है। इसलिए आपने देखा होगा, हंसने वाला आदमी हर जगह कोई न कोई हंसी की बात ढूंढ लेता है, झगड़े वाला झगड़े की, आलोचना वाले को हर जगह कुछ न कुछ आलोचना की बात मिलती है। और फिर वो कहते हैं फिर कहोगे तुम कि मैं बोला, लेकिन देख लो है ना प्रॉब्लम। वो दिखाएगा सबको। किसी को आदत होती है कि उसको टोका गया बहुत पूरी जिंदगी, वो दूसरों को टोकने में लगा रहता है, ये क्या, वो क्या, यहाँ क्यों खड़े, हटो हटो। फिर उसे कोई उसी तरह का बदतमीजी करने वाला मिले और खींच के कोने में ले जाए, तब उसको लगता है कि ये क्या। तो पूरे ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जाएं आपकी तरफ आ रही हैं। अब आपको ये देखना है कि आप मिर्ची का पौधा बनकर जमीन के अंदर से मिर्च वाली चीज़ें खींचोगे या गन्ने का पौधा बनकर जमीन के अंदर से मिठास को खींचोगे। आप गुलाब का फूल बनकर जमीन के अंदर से गुलाब वाली सुगंध खींचेंगे या
तंबाकू का पौधा बनकर, उसका फूल बनकर तंबाकू को खींचोगे बाहर। तंबाकू में भी फूल आता है, अफीम का भी फूल आता है, वो भी जमीन से खींच रहा है कुछ ना कुछ। तो आप ब्रह्मांड से क्या खींच रहे हैं? आपको अपने अंदर एक मौसम, अपने अंदर वो बीज जमाने पड़ेंगे जो गुलाब के हों, जो मिठास के हों। उन बीजों को रोपिए। और जब गुरु की शरण में आप आते हैं तो आप सामने बैठे होते हैं तो आपको एक ओरा मिलता है, प्रकाश का एक ओरा मिलता है जो आपकी रिपेयरिंग कर रहा होता है। और जब आप गुरु के विचार सुनते हैं तब आपको बीज दिए जाते हैं अंदर, विचारों के बीज। वो बीज गुलाब के होते हैं, वो गन्ने के होते हैं, वो मिठास के होते हैं, वो दुख हटाने के होते हैं, वो आपको सशक्त बनाने के बीज होते हैं। अगर आपने उन बीजों को अपने मन की जमीन में ठीक से बो लिया तो वो उगेंगे और आपकी ज़िंदगी हरी भरी होगी, लहलाएगी, खुशहाल होगी। अब ये आपने देखना है, उन बीजों को पनपने दो। उनको पनपने देने का मतलब ये कि गुरु ने कौन से बीज डाले आज हमारे मन की ज़मीन पर। और जैसे ही मन की ज़मीन पर आप वो बीज बोते हैं, वो बीज आपके अंतर में जमने तब शुरू होते हैं जब आप उनको दोहराते रहते हैं। सदगुरु ने कहा सशक्त बनना है, प्रसन्न रहना है, समृद्धि को अपनी ओर खींचना, तो आपने जाप करना समृद्धि 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 समृद्धि, स्वास्थ्य 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 स्वास्थ्य, प्रसन्नता 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 प्रसन्नता, शक्ति 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 शक्ति। इसकी आप आवृत्ति लाएं, पुनरावृत्ति लाएं मन के अंदर। और फिर उस शक्ति को आप देखें, आरोग्यता आरोग्यता आरोग्यता, ठीक हो रहा हूँ ठीक हो रहा हूँ, पहले से बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर, अच्छा हो रहा है, सब अच्छा होगा। जैसे जैसे आप ये सोचते हैं तो आप ध्यान रखना शक्ति आएगी अंदर। बुरा 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 ही हो रहा, बुरा ही हो रहा, बुरा ही हो रहा, पता नहीं क्यों बुरा होता है, बुरा 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 होगा, बुरा होगा। देखना गिर ना जाए, देखना गिर ना जाए, देखना बुरा ना हो जाए, होगा। गाड़ी चलाते चलाते जब कहीं जा रहे होते हैं तो लोगों के मन में वो घुमावदार रास्ते देखते देखते फिर एक्सीडेंट की बातें याद आती हैं। फिर लोग घटना सुनाते हैं, ऐसे ऐसे वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ ऐसे हो गया था। वो अपने अंदर के डर को निकालने के लिए बात कर रहे होते हैं और ड्राइवर के दिमाग में बो रहे होते हैं, भैया हो जाता है, ऐसे हो जाता है। और अगर हो गया तो फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा था ना हो जाता है, हो गया। और बराबर वाला कहता है इसकी काली जबान है। किसी की काली पीली जबान नहीं है। सभी के लिए एक ही स्थिति है कि जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो आप अपने मन की जमीन पर भी वही बो रहे हैं। और जब आप किसी चीज को दोहराते हैं तो आप बराबर वाले की मन की जमीन पर भी बो रहे हैं। और पीछे गाड़ी में बैठे हुए लोग ड्राइवर के मस्तिष्क में भी वो बो रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जाएं, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई शक्तियां, उनको आप यदि अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, चारों तरफ धन है, समृद्धि है, खुशहाली है, प्रसन्नता है, आरोग्य है, सौभाग्य है, यश है, सफलता है। अब आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं? आप कहीं दुख पे तो नहीं अटके हुए हैं, कहीं भय पे तो नहीं अटके हुए हैं, कहीं किसी भूत प्रेत को तो नहीं याद करते रात दिन? नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता, लेकिन आपके लिए तो जरूर होता है। आप याद करो। लोग कहते हैं ना, बुरे को याद करो बुरा हाजिर। तो क्यों याद करो उसको? और
ये भी नहीं कहना मन में मैं याद नहीं करूँगा, भूत को याद नहीं करूँगा, भूत को याद नहीं करूँगा। तो आप याद कर रहे हैं, बंदर को याद नहीं करूँगा, बंदर को याद नहीं करूँगा, बंदर 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 नहीं याद करूँगा। तो इसका मतलब क्या है, आप कह जरूर रहे नहीं याद करूँगा, लेकिन याद तो बंदर है और आप खुद को याद करा रहे हैं। तो दिमाग को मोड़िए, उधर मोड़िए जहाँ आप ले जाना चाहते हैं। सब जगह प्रेम है, बंदर हो या दूसरी चीज़ें, सब जीव चारों तरफ प्रेम लेकर बैठे हुए हैं। कहीं पर भी मैं घृणा से किसी भी प्रकार के वैसे किरणों को, अंशों को अपनी तरफ नहीं ले रहा हूँ। मेरे साथ सुरक्षा कवच है, मुझ पर प्रभु की कृपा है, मेरे पास मंत्र शक्ति है। अब ये ध्यान रखना, ये मंत्र शक्ति क्या है। अपने गुरु मंत्र को इतना जागृत कीजिए, इतना जागृत कीजिए कि वो आपके लिए मंत्र जो है शक्ति बने, मंत्र रक्षा कवच बने, मंत्र समृद्धि देने वाला बने, मंत्र आपके चारों तरफ एक ऐसा मैग्नेट चुंबक वाला बल लेकर आ जाए जो आप खींचना चाहते हैं अपनी तरफ खींच सकें। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है, मंत्र को आप ध्यान में लाते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। ब्रह्मांड में फैली हुई शक्तियाँ दो तरह की हैं, एक जड़ शक्तियाँ, एक चेतन शक्तियाँ। जड़ शक्तियाँ इस तरह काम करती हैं जैसे आप कहीं चुंबक रखा हुआ है, तो चुंबक अपना काम कर रहा है लेकिन आपको पता नहीं लगता। पता कब लगता है, जब चुंबक के पास आप चाबी लेके ऐसे ही हिला रहे हों तो आपकी चाबी बार बार उधर की तरफ जाती, बार बार उधर की तरफ जाती, और आपने चाबी उसके पास रख दी, आपको पता भी नहीं यहाँ चुंबक है, और उसने खींच के अपनी तरफ अपने में सटा लिया। तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ चुंबक काम कर रहा है और चुंबक अपनी तरफ उसे खींच पाया, तो वो खींचेगा किसको, चुंबक खींचेगा उसी को जो लोहा होगा, मतलब जो उसके लायक चीज़ होती है उसे अपनी तरफ खींचता है। अब आप लेह लद्दाख जाएं तो वहाँ एक माउंट है, मैग्नेट माउंट, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दीजिए पास में, थोड़ी देर में सरकती सरकती पहाड़ की तरफ जाने लग जाएगी, और थोड़ी बहुत नहीं सरकती, अच्छी सरक जाती है, 5-10 मीटर तक भी सरक जाती है। अब आपको हैरानी होगी ये हो कैसे रहा। अब वो और किसी पर काम नहीं करेगी, वो लोहे पर काम करेगी, वो शक्ति जो है लोहे पर काम करेगी, वो चुंबक लोहे पर काम करेगा। तो ऐसे ही चुंबक सब जगह है। अब आप अगर दुख अपने अंदर भरे हुए हैं तो जो दुख का चुंबक है वो उस पर काम करने लग जाएगा। आपके अंदर दुख का चुंबक, उधर दुख बैठा हुआ है, वो खिंच के आपकी तरफ आ जाएगा। किसी नेताजी को कुछ बोल रहा था, एक आदमी ने खड़े होकर जोर से बोल दिया, उल्लू का पट्ठा, उल्लू का पट्ठा। अब वो नेताजी की तरफ नहीं देख रहा था, वो देख रहा था कहीं और बोलता जाए उल्लू का पट्ठा। और नेता ने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया, इसने मुझे उल्लू का पट्ठा बोला। अब उसने कहा साहब मैंने तो आपका नाम नहीं लिया, आपकी तरफ देखा भी नहीं। बोले पूरी सभा में उल्लू का पट्टा था कौन? अब आप समझ लीजिए ये तो बात हुई हंसने की। कितने भी लोग बैठे हुए हों, कितनी भी चीज़ें रखी हुई हों, लोहे को क्यों खींचेगा चुंबक? क्योंकि वो पहचान लेता है। और नेता ने भी पहचान लिया, जो कुछ बोला जा रहा है मेरे लिए ही बोला जा रहा है, पूरी सभा में और तो कोई है नहीं, यही है। तो आपको पहचान लिया जाएगा। अगर आप दुख वाले व्यक्ति हैं तो आपकी तरफ वो दुख खींच के भेज दिया जाएगा।
सुख वाले व्यक्ति हैं तो सुख आपकी तरफ खींच के भेजा जाएगा। और लोग कहते हैं अमीर ही अमीर होता है, गरीब तो बेचारा गरीब होता जाता है। अमीर ने अमीरी की बात दिमाग में भर रखी है। जिस दिन उसके दिमाग में कोई झटका लगने से, एक दो घटना घटने से ये लगा अब लगता है टाइम अच्छा नहीं, और उस समय कोई ज्योतिषी मिल जाना चाहिए, तेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा, बस उसके बाद कितने टाइम तक, 2.5 साल तक तो टाइम ठीक नहीं चल रहा, अब लगता है काम खराब ही होगा, अब लगता है काम खराब होगा, अब खराब ही होगा, याद रखना। फिर सुबह सुबह आप पढ़िए अखबार में, अपनी राशि के अनुसार पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप दिमाग में बैठा लेंगे आज कोई घटना घटेगी जरूर, कुछ गलत हो सकता है, ना भी घटती होगी आप खींच के लाओगे, घटा के छोड़ोगे अपने ऊपर। इसलिए कभी मत पढ़ना, याद रखिए, कभी भी मत पढ़ना। अगर आप पढ़ोगे तो काम खराब होगा ही होगा, क्योंकि अच्छी बात तो कम ही बोली जाती है। साल जैसे शुरू होता है, पूरे साल का आप पढ़ के देखना, कोई महीना ऐसा नहीं बताएगा वो कि जो बिल्कुल ठीक ठाक जाता हो। वो कहेगा ये साधारण है, ये मध्यम है, इसमें थोड़ा थोड़ा है, दूसरे सप्ताह में थोड़ा उत्तम है, उसके बाद में जो उत्तम नहीं है। तो आप तो मुंह लटका लोगे, आप क्या कहोगे, उत्तम का तो पता नहीं, लेकिन जो बुरा है वही मेरी तरफ आएगा। इसलिए अपने मन में वो चीज़ मत बैठाइए। अब जरूरी बात सुनिए, ब्रह्मांड में 2 तरह की शक्तियाँ, एक जड़ शक्ति, जड़ शक्ति मैंने बताई जैसे चुंबक में होती है, चुंबक अपनी तरफ खींच रहा है। जड़ पदार्थ भी जिसमें जान नहीं है, जड़ पदार्थ जिसमें जान नहीं है, ऐसे पदार्थ भी अपनी ताकत रखते हैं, उनमें भी एक शक्ति होती है, वो भी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। और अब तो चुंबक का कितना प्रयोग किया जाता है, गाड़ियाँ उठा ली जाती हैं, हेलीकॉप्टर में भी ऐसी चीज़ें लगा देते हैं, नीचे से जो है गाड़ी को उठाना तो ऊपर से लटकाएंगे चुंबक वाली चीज़, वो मैग्नेट काम करेगा, गाड़ी को ऐसे चिपका के लेके जाएगा। और वो इलेक्ट्रिकल होते हैं सब, उधर से बटन दबाएंगे, जब नीचे छोड़ेंगे तो चुंबक बंद हो जाएगा, गाड़ी नीचे गिर जाएगी। बहुत तरह के काम इसी आधार पे किए जाते हैं। ये आपकी घंटियाँ बजती हैं, उसमें भी चुंबक का प्रयोग, जगह जगह चुंबक का प्रयोग। तो जड़ शक्तियाँ भी हैं दुनिया में, चेतन शक्तियाँ भी हैं। चेतन शक्तियाँ जैसे आप चेतन मनुष्य हैं, तो जड़ के ऊपर राज करता है चेतन, जिसमें जान नहीं है उसके ऊपर जानदार व्यक्ति, जान वाला व्यक्ति राज करता है, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। जानदार से भी बड़ा जानदार क्या हो सकता है, एक आत्मा, जीवात्मा, एक महान आत्मा, आप उसे महात्मा कह सकते हैं, एक परम आत्मा, परम सुप्रीम परमात्मा। जो परम आत्मा है वो तो भगवान, और जो जीवात्मा है वो हम सब, और जो ये जड़ है ये सारे पदार्थ। तो सब तरह की शक्तियाँ, 2 तरह की शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड से काम कर रही हैं। अब ये ध्यान रखना कि जड़ पदार्थों पर जान जिनमें नहीं है, ऐसे पदार्थों पर जिनमें प्राण नहीं है, ऐसे पदार्थों पर प्राण वाले लोग राज करते हैं। उनके ऊपर भी बड़ी शक्ति रखते हैं, जिनके अंदर बड़ी पावर होती है, जो बड़ी आत्माएं, बड़े प्राण, बड़ा मन, बड़ी शक्ति वाले। वो बड़ी शक्ति वाले भी होती यही आत्माएं हैं, वो भी ऐसे ही मनुष्य हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। कुछ वे होते हैं जिन्होंने जन्मों से तपस्या करके अपनी शक्ति बढ़ाई, और ये लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ बच्चे पिछले जन्म में, क्योंकि उन्होंने संगीत का अभ्यास किया था, अब वो 4 साल का बच्चा भी बोलना नहीं सीखा, वो गाना गाएगा। ठीक से भी बोलना नहीं आता, 6 साल का बच्चा ऐसा गाना गा सकता है कि आप हैरान हो जाओ, आश्चर्य लगेगा आपको।
6 साल का बच्चा ऐसे काम कर सकता है, आपको आश्चर्य लगेगा। बहादुर, समस्या से बड़ों को निकाल ले जाए। तो वो क्या है? क्योंकि वो है तो वो भी जीवात्मा ऐसी जैसे आप हैं, लेकिन उसने पिछले जन्म में जो अभ्यास किया था वो शक्ति उसके साथ काम कर रही है, और ये शक्ति इतनी अद्भुत होती है, आगे तक काम करती है। अब इसी में एक बात ध्यान रखने का, हम लोग जीवात्माएं ब्रह्मांड से शक्तियां अपनी तरफ खींचें तो हमारी आत्मा और प्रबल शक्तिशाली बन जाएगी। हम परमात्मा की शक्तियों को अपनी तरफ खींचने लग जाएं तो और बड़ी सशक्त आत्मा हम बन जाते हैं। और अगर जन्मों से साधना की हो, मोक्ष से लौटी हुई आत्माएं, जो मोक्ष से लौटी हुई आत्माएं हैं वो महर्षि, ब्रह्म ऋषि, वे लोग जो इस दुनिया में बड़ा बड़ा कार्य, युग परिवर्तन का कार्य करते हैं, अब उनमें कुछ गुरु तत्व को प्राप्त करते हैं। अब मजे की बात ये देखिए कि आप ईश्वर की शक्ति को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान के मंदिर में जाइए, ठीक ढंग से बना हुआ मंदिर हो, मंत्र ध्वनि ठीक होती हो, ठीक से पाठ पूजा होती हो, सही जगह बैठ करके आप अपना ध्यान एकाग्र करें तो ब्रह्मांड में फैली हुई परमात्मा की शक्ति को मंदिर की मूर्ति के माध्यम से आप अपनी तरफ खींच पाओगे और कृपा मिलेगी आपको। गदगद होकर के थोड़ी देर आप जाएं, किसी मंदिर की मान्यता बहुत अधिक हो जाए, भीड़ बहुत लगी हुई हो, लंबी लाइन में चलते चलते आप आएँ, एक ही शब्द बार बार आप बोल रहे हैं, दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, कृपा 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 करना भगवान, कृपा करना। अब आप जब गए मंदिर में, मूर्ति के सामने आपको 1 मिनट भी ठहरने नहीं दिया गया, पर 1 मिनट तक पहुंचते पहुंचते आपने जो बोलना था बोल दिया, बस कह दिया मैंने। अब मजे की बात यह है कि वो मूर्ति अपना काम कर रही है, लेकिन उससे पहले आप अपना चुंबक तैयार करते आ रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, भगवान दुख दूर करना, दुख दूर करना, दुख दूर करना, दुख दूर करना। ऐसे बोलते बोलते फिर आप चारों तरफ भी देखते हैं, इतने सारे लोग इसी काम के लिए आए हुए हैं, बड़ी मान्यता है यहाँ की, भगवान दुख दूर करना, भगवान दुख दूर करना। फिर आप बोलने लग जाते हैं, फिर पंडित की तरफ देखते हैं, ज़्यादा पैसे तो नहीं ले लेगा, फिर बोलते हैं दुख दूर करना भगवान, अच्छा मेरा भी नंबर लगने वाला है, भगवान दुख दूर करना। बीच में आप संसार आ जाता है आपके अंदर, और जैसे लगता है कि नज़दीक पहुंचने वाले, फिर तो आप अपनी जो है स्पीड बढ़ा देते हैं, परमात्मा सुनना 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 सुनना, भगवान 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 भगवान, कृपा करना कृपा करना, बस मेरा दुख दूर कर देना, दुख दूर कर देना, बस आ गया नंबर भगवान, बस मैं तो आपके पास आया, दोबारा फिर आ जाऊँगा, बस कृपा कर देना। तो आपकी फ्रिक्वेंसी काम कर रही है, आप वहाँ पहुँचे, बोल के आ गए, मान्यता थी, ज़्यादा नाम सुना था, जबकि भगवान कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं है, याद रख लेना, भगवान सब जगह एक जैसा ही है, लेकिन आपकी मान्यता, आपका विश्वास, आपके अंदर बैठी हुई कोई धारणा, वो आपको जागृत करती है। जब वो जागृत कर देती है, आप उद्बुद्ध होते हैं, आंदोलित हो जाते हैं, व्यग्र हो जाएं, उग्र हो जाएं, आवेश में आ जाएं, भाव विवल हो जाएं, उस समय वो तरंग मूर्ति के माध्यम से जुड़ती है, आसमान से आती हुई। जैसे आप देखते हैं ना कि जब आप लाइटर जलाते हैं अपनी चूल्हा जलाने के लिए, तो उसमें से निकलती हुई किरण तो नहीं दिखाई देती है आपको, और किसको दिखाई देती? चूल्हे को दिखाई देती है। चूल्हे में भी जब आप उसमें गैस थोड़ी उसकी बाहर आने लग जाती है, उसमें जाके वो चिंगारी काम करती है और एकदम चूल्हा जलता है। बस ऐसे ही एक बार स्पार्किंग होती है, बस मूर्ति के आगे जाइए, स्पार्किंग हो जाए ठीक ढंग से, आप अपना ईंधन तैयार रखना। इसलिए आप मंत्र क्या बोलते हैं? अयंत इदमात्मा जात वेद से, तू अग्नि है, मैं ईंधन हूँ, मेरे परमात्मा, और मेरी आत्मा को तू ईंधन बना और स्पार्किंग कर दे, अग्नि जला दे, बस जगा दे मुझे। उसके बाद आदमी आगे मांगने लग जाता है,
प्रजाम पशुम ब्रह्मवर्चसम, धन दे देना, परिवार में संतान में खुशहाली दे देना, ब्रह्मवर्चस देना, भक्ति देना, तेज बढ़ा देना, ये कर देना, वो कर देना, अन्नादेन और अन्न आदि जितनी भी चीज़ें हैं जो आवश्यक वस्तुएं सब दे देना। और पहले क्या कहता है, स्पार्किंग हो जाए, जल जाए अग्नि बस। तो ये तो हो गए मूर्ति वाला रहस्य, समझ गए आप। अब इससे भी तीव्र धातु, क्योंकि बिजली को चलने के लिए एक तो एल्युमिनियम का तार चाहिए, एल्युमिनियम में भी काम करती है बिजली। पहले डीडीए वाले ज़्यादातर सारे जो वायरिंग करते थे ना फ्लैटों में, सारे एल्युमिनियम वाले ही तार लगा देते थे। अब उसमें ज़्यादा लोड पड़े तो उड़ जाता है। उसके बाद लोग जो है वो वायरिंग हटवा के अपनी जो है कॉपर की वायरिंग कराते हैं और मोटी तार लगवाते हैं कि जिससे पावर पूरी आ सके। अब पूरी पावर के लिए फिर क्या करें, तीर्थों में जाओ, तीर्थों में जाके वहाँ साधना करो। अब वहाँ का नियम क्या है, दान करो, पुण्य करो, तप करो, जप करो, स्नान करो, प्रायश्चित करो, पूरा भाव बनाओ। अब मोटी वायरिंग आ गई, बिजली वही है, अब मोटी बिजली आनी शुरू हो गई। अब आदमी कहता है कि इससे भी पावरफुल कोई चीज़ है, तो लोग ये सोचते हैं ये छोटा तीर्थ है, इससे बड़ा तीर्थ क्या हो सकता है। तो आदमी कोशिश करेगा कि मैं जो है अमरनाथ चला जाऊं, मैं केदारनाथ चला जाऊं, मैं बद्रीनाथ चला जाऊं। वायर थोड़ा गेज बढ़ा दिया गया, थोड़ा मोटा हो गया। लेकिन आप सोचते हैं ऐसा कोई वायर हो एकदम सही काम हो जाए, तो फिर आगे जो है तांबे से आगे चांदी है, इतनी सुचालक धातु है, एकदम कमाल करती है, बहुत तेजी से बिजली दौड़ती है आपके अंदर। तो वो क्या है कि फिर आप जाओ गुरु के द्वार और गुरु का करो ध्यान। अब यहाँ अंतर बताता हूँ आपको। जड़ वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त की गई ऊर्जा की अपनी एक सीमा है। जो चेतन माध्यम बनता है वो बहुत जबरदस्त होता है। इसलिए कुछ मत पंथ संप्रदायों ने मूर्ति को हटा दिया बीच में से। राधा स्वामी हो, निरंकारी हो, दादू दयाल हो, कबीर पंथी हो, 24 हैं इस तरह के, उन्होंने हटा दिया बीच में से, मूर्ति नहीं चाहिए। क्योंकि आपकी यात्रा अब तक थी मूर्त से, मूर्तिमान जगत से अमूर्तिमान, मूर्त से अमूर्त की यात्रा थी। और आदि शंकराचार्य ने भी कहा कि जो अधम पूजा है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो तो मूर्ति से, और वो जरूरी है। अगर आपने जो है प्राइमरी स्कूल ही पास नहीं किया तो एमए कैसे कर लोगे आप? तो चाहिए तो जरूर, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद आपका जप तप साधना वो मध्यम है, और गुरु के माध्यम से जब आप समाधि लगाने लग जाते हैं, कहते हैं वो उत्तम भाव है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि गुरु को और गुरु मंत्र को साध ले व्यक्ति, तो जो ब्रह्मांड में फैली हुई जड़ शक्तियाँ, जड़ पावर और चेतन पावर, उन सबको आप अपनी तरफ बहुत आसानी से खींच पाओगे। बस इसमें एक ही समस्या है, मंदिर में तो थोड़ा बहुत आलस्य आ जाता है, लेकिन श्रद्धा वैसी रहती है। आलस्य आ जाएगा, कभी जाओगे कभी नहीं जाओगे, फिर चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे। अपने घर में मंदिर है, किसी दिन आप ज़्यादा श्रद्धा से पूजा करोगे, किसी दिन हाथ जोड़ के कर लोगे, बस हाथ जोड़े, थोड़ा जाप किया, निकल गए। गुरु के साथ श्रद्धा एक जैसी रहे और लगातार बढ़ती रहे,
तो इससे बढ़कर चमत्कार दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं। कोई ना कोई और बड़ा विज्ञापन करने वाला गुरु मिल जाएगा, कोई पंडित मिल जाएगा, कोई बहकाने वाला मिल जाएगा, कोई श्रद्धा तोड़ने वाला मिल जाएगा। इसलिए आपकी यात्रा बहुत हल्की पड़ जाती है। चलते हो आप बहुत तेजी से, रॉकेट की स्पीड से चलोगे, और रॉकेट आपका बीच में रुकेगा जरूर। इसलिए जो लोग गुरु से जुड़ गए वो गुरु की अमृतवाणी का पाठ करें रोज, गुरु दर्शन मानसिक रूप से करें, गुरु मंत्र का जाप करें, अनंत प्रेम अपने गुरु के प्रति। सारे रिश्ते मेरे मेरे गुरु के प्रति हैं, बाकी और कोई रिश्ता कुछ नहीं है। जब आपके मन में इतनी बड़ी श्रद्धा होती है, जो मांगना है अपने गुरु से मांगेंगे, जो चाहेंगे अपने गुरु से चाहेंगे। जो कुछ हमारा रिश्ता हो सकता है दुनिया में, मेरे गुरु के साथ रिश्ता, बाकी दुनिया में सारे रिश्ते हल्के एक दूरी तक जाके रुक जाएंगे, लेकिन मेरे गुरु का रिश्ता इस लोक से उस लोक तक जाने वाला है। जब आपकी ये श्रद्धा गहरी होती है, और आपकी श्रद्धा में गुरु प्यार से बात करें या ना करें, गुरु के चेले आगे आने दें या ना आने दें, धक्के मार दें, तो भी आपका ध्यान उसी तरह से लगा रहना चाहिए जिस तरह से कहते हैं कि किसी पतंगे को आप देखें कि आग जला देगी उसे, लेकिन उसके बाद भी वो जलने को मरने को तैयार है। अगर पंख जल भी गए और आधे, एक पंख जल गया, वो एक से ही उड़ के जाएगा, दोबारा टक्कर मार के आएगा। पूरी दुनिया रोकती हो, लेकिन आपकी श्रद्धा ना रुके, आपका प्रेम ना रुके, आपका विश्वास ना रुके, हर बाधा को तोड़ के आप पहुंच जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी यात्रा ठीक से शुरू हो गई और कल्याण होगा ही होगा। अब उसके बाद गुरु आपको अपने पास बैठा के कहे थोड़ी देर इस मंदिर में बैठ जाओ, थोड़ी देर यहाँ बैठ के जाप कर लीजिए, थोड़ा ये सेवा करके आ जाइए, थोड़ा वो कार्य करके आ जाइए, जो भी गुरु बोले सब चीज़ें करो। व्यक्ति के मन में सबसे बड़ा डर होता है, जो मुझे पावर देने वाली चीज़ है, चाहे धन है, मेरा परिवार है, मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है, वो खो ना जाए। ये असुरक्षा की भावना। आदमी सिक्योरिटी को पहले चाहता है, सुख चाहता है, सुरक्षा चाहता है, सुविधा चाहता है, साधन चाहता है, सत्कार चाहता है, बहुत तरह की चीज़ें चाहता है। ये खो ना जाए इसका डर बहुत रहता है। तो आदमी को चाहिए सुरक्षा कवच। कोई तो है जिसका हाथ मेरे सिर पर, मेरी पीठ पर कहीं तो रहे, तो वो सुरक्षा कवच भी कोई और नहीं देता, सद्गुरु ही देता है। इसलिए रक्षा का बंधन जिसको बांधते हैं और जो हमारी सुरक्षा के लिए वचन देता है, वो भी कोई और नहीं, वो भी सद्गुरु ही है। इसलिए हम उससे बंधे हैं, गुरु से बंधे हैं, गुरु हमसे बंधा है। भगवान को भी कहते हैं सैनो बंधुर जनिता सविधाता, वो बंधु भी है, वो भाग्य रचने वाला विधाता भी है, जनिता और निर्माण करने वाला पिता भी वही है। अब उसी से प्रार्थना करते हैं, अग्ने नय सुपथा, तो ज्ञान स्वरूप है तो हमें सही मार्ग पर लेकर चल, क्योंकि हम तो भटक जाते हैं, हम तो अटक जाते हैं। अब तुम ही कृपा करो। कृपा क्या है? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत भद्रम तन्न आसुव। तो प्रेरक है, तो विश्वानि दुरितानि, सारे जितने भी दुरित हैं, दुख हैं, परासुव, फेंक दो दूर। परासुव को कुछ लोग परे सुट बोलते हैं, दूर फेंक दो। भगवान हमसे बहुत दूर फेंक दो। अब दूर फेंक दें, किसी न किसी को तो मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब हुआ
कि जो भी दुख हैं उन्हें दूर कर दीजिए। यत भद्रम, और जो मेरे लिए भला करने वाले, सुख पहुंचाने वाली चीज़ें हो सकती है, तन्नासु, मेरी तरफ उन्हें लेकर आओ जो मुझे सुख दे, और जो दुख दे उन्हें दूर कर दो। तो इस तरह की प्रार्थनाएं ये वैदिक प्रार्थनाएं हैं। उपनिषदों की प्रार्थनाओं को देखें या फिर आप अपने पुराणों की प्रार्थनाएं देखें, सब जगह वही कामना, मंगल कामना आप देखें, इतना अच्छा मांगलिक भाव पुराणों में है, आश्चर्य होता है। जहाँ ये कहा गया है कि दो मुझे शांति दे और फिर मैं शांति को बिखेर दूँ, तो मुझे क्षमा कर जिससे मैं सबको क्षमा कर सकूं, तो मुझे शक्ति से युक्त कर जिससे मैं सबको शक्ति दूं और निर्बल कोई न रहे। और फिर कामना की गई सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरामय हो जाएं। निरामय मतलब रोग रहित हो जाएं, सब एक दूसरे का भला देखें, बुरा नहीं। कुछ तो यही मांग रहे होते हैं भगवान से, भगवान मेरा भला करो ना करो, लेकिन उसको तो उजाड़ो, वो नहीं बचना चाहिए, उसे एक बार रुला दो आप। कुछ की प्रार्थना ऐसी होती है और उसका दुश्मन भी वैसे ही मांग रहा होता है, भगवान मुझे कुछ मत देना, पर उसका सत्यानाश जरूर करना। अब भगवान कहे दोनों का कर दूं क्या एक साथ ही? हम लोग ये सोचते हैं दूसरे को दुख मिले तो खुद के कलेजे को ठंडक मिले, ऐसा नहीं होता। उसके घर में रुदन हो, मेरे घर में भी रुदन हो, पूरी दुनिया रुदन का कारण बन जाए, नहीं, ऐसी दुनिया हमें नहीं चाहिए। हमें तो वो दुनिया चाहिए कि इधर भी फूल खिले हुए हैं, उधर भी फूल खिले हों, ये भी मुस्कराए, वो भी मुस्कराए, ये भी खुशहाल हो, मैं भी खुशहाल हूँ, दूसरा भी खुशहाल हो। ऐसी प्रार्थना है। तो ये मांगलिक प्रार्थनाएं हमारे मन को ऊंचा उठाती हैं। तो ये ध्यान रख लेना, सुरक्षा हर कोई चाहता है। आदमी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रभावी जो भाव है वो डर का है। गीता को पढ़ेंगे ना तो वहाँ 26 गुणों का वर्णन किया गया जिनको कहा गया ये दैवी संपदा है। तो उसमें पहला शब्द है अभयम सत्व संशुद्धि। तो पहले तो भगवान हमें शक्ति दो निर्भयता की, निडर हो जाएं, भय रहित हो जाएं। पूरी दुनिया में राज कर रहा है भय, सारे कानून भय बनकर बैठे हुए हैं। कानून का उल्लंघन पुलिस पकड़ेगी, धन का उल्लंघन तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट आर्थिक नियंत्रण करने वाला वो पकड़ लेगा। चारों तरफ कानून का इसी तरह का घेरा है। और अगर आप मंत्र पढ़ें तो मंत्रों में कहा गया है कि वरुण भगवान का एक नाम, हजारों पाश लेकर खड़े हुए हैं और वो सब जगह होते हैं। जब दो बात करते हैं तो तीसरा सुनने वाला वहाँ मौजूद होता है। कहते हैं वो कौन है? वरुण देव, मतलब भगवान। वो क्या करता है? वो सिर्फ सुनता है और जैसे देखता है ये गलत कर रहा है तो अपना पाश, अपनी रस्सी फेंकता है और बांध लेता है। और उसके बाद कहता है तुम्हें पता नहीं मैंने रस्सी में बांध लिया, कर्म की रस्सी में बंध गए तुम, एक दिन इसका दंड मिलेगा। अब आदमी फिर उस दुख को भोगता है। हम सब ऐसे बंधन में बंधे हुए हैं और बंधनों में, रस्सियों में इतने जकड़े हुए हैं, इतने जकड़े हुए हैं, पूरा रोम रोम जकड़ा हुआ। हम अपने कर्म के बंधन में इतने बंधे हुए हैं और इससे हमारा आवागमन का चक्र चल रहा है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। अब इस बंधन को कोई काटने वाला है नहीं, तो कहते हैं इस बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए गुरु के पास ही मंत्र है, उसकी विधि है, उसी से ये बंधन कटते हैं। तो जन्मों के बंधन काटने हो तो इसके लिए फिर गुरु क्या कहता है? साधना करो। अगर आप भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो शिवरात्रि का जब अवसर आता है उससे 21 दिन पहले साधना शुरू करना। कार्तिक
का महीना बड़ा शुभ माना गया साधना के लिए, क्योंकि उसमें तपस्या भी होती है, साधना भी होती है, मंत्र जाप और दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना, और सुबह सुबह उठ करके स्नान करके जाना होता है मंदिर में। अब फिर कार्तिक स्नान करने के लिए लोग गंगा जी में जाते हैं, लेकिन उन दिनों साधना कर सके, यज्ञ कर सके, गंगा स्नान कर सके, प्रायश्चित कर सके, उसका प्रभाव क्या आता है? आपका पिछला जो है उसको हल्का करने में सुविधा आती है। 3 बंधन बांधे जाते हैं, भय का, भोग का, भ्रम का बंधन, एक गले में लगा हुआ है, एक कमर में लगा हुआ है, आपके नीचे भी पेट पर एक बंधन है। तो तीनों बंधनों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कहते हैं कि गुरु की शरण में रहकर गुरु के माध्यम से साधना करो। तो इसलिए हम लोगों ने उसके लिए बहाने ढूंढे हैं। बहाने क्या ढूंढे? इस बार कार्तिक में, कार्तिक पूर्णिमा होगी तो स्नान होना चाहिए, गंगा स्नान। तो हमने कहा चलो ऋषिकेश चलते हैं, वहीं यज्ञ भी करेंगे, वहीं साधना करेंगे, वहीं मंत्र जाप भी करेंगे, गुरु के सानिध्य में गुरु का दर्शन, गुरु के द्वारा दी गई साधना, और फिर गंगा तट और हिमालय। हालांकि वो हिमालय का आंगन भी नहीं है, हिमालय वहाँ से शुरू होता है, आगे जाता है, उसके बाद तो पहाड़ 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 पर फिर पहाड़, और फिर आगे जब चलते चले जाओगे तो आगे लगेगा आपको बर्फ़, और बर्फ़ आसमान को छू रहा है। वहाँ से गंगा नीचे उतरती हुई जमीन पर मैदानी भागों में आती है। तो साधना का बहुत अच्छा स्थान है, तो हमने वो चुना। कहते हैं कि धरती में कुछ स्थान हैं ऐसे जो बहुत अद्भुत हैं। जैसे जापानियों ने फूजी पर्वत को चुना। फूजी पर्वत के आसपास बहुत साधना करने वाले बैठते हैं लोग। अपने यहाँ जो है ये आपका कैलाश पर्वत, ये शिवलिंग का आकार है, और ये श्री यंत्र का भी आकार है, समृद्धि का, सब तरह की समृद्धि पानी है। तो श्री यंत्र जो सुमेरु वाला होता है ना, सुमेरु वाला, इस बार जो आप गणेश लक्ष्मी यज्ञ में आएंगे, पिछली बार भी कोशिश की थी हमने, वो सुमेरु वाला श्री यंत्र, और उसके आसपास एक कलश रखो जिसमें आप हर साल का एक सिक्के वाला चक्र, श्री चक्र जो हम लोग देते हैं, वो श्री चक्र देते हैं कि चारों तरफ समृद्धि बनी रहे। वो श्री चक्र तो आप कलश में डालो, और उसके साथ एक तरफ बैठाइए कुबेर जो धनाध्यक्ष हैं, आगे की तरफ एक तरफ गणेश जी बैठे, दूसरी तरफ लक्ष्मी जी बैठे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और श्री साधना करो लगातार। इस जन्म में और कुछ नहीं कर सकते, अपने परिवार को 7 जन्मों की समृद्धि का आशीर्वाद देके जाओ। कोई घर की महिला या पुरुष मन में संकल्प कर लो, अपने घर में गरीबी रहने ही नहीं देंगे। धीरे 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 धन बढ़ता जाएगा, सब तरह से खुशहाल होते जाएं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ बढ़ गई बाकी रह जाए। पैसा तो आ गया, बीमार बीमार, कलेश कलेश, झगड़े झगड़े, सब तरह का सुख। एक श्री साधना ही कर लो भले। तो कार्तिक पूर्णिमा ऋषिकेश में, और जो ये ऐसे स्थान हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा जमीन पर आती है, वो तो कैलाश पर्वत है। तो कहते हैं तिब्बत में जब सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी मनुष्य की, तो त्रिष्टुप का ही नाम लिया गया, तिब्बत का ही नाम लिया गया। तिब्बत वाले भाग में ही मनुष्य पहले जन्मा था, और जहाँ से व्यक्ति को सबसे पहले मनुष्यता दी गई, नियम बनाए गए, मनुष्यों का राजा बना जहाँ, वो मनुस्थली थी, जहाँ व्यास नदी और चारों तरफ पर्वत क्षेत्र, देवदार का पीछे बहुत बड़ा जंगल, उस जगह पर बैठकर जहाँ व्यास ऋषि ने तप किया, उससे पहले वशिष्ठ ने तप किया, जमदग्नि ने तप किया, मार्कंडे ने तप किया।
तो सबसे पहले वहाँ तप किया था मनु महाराज ने। जहाँ तप किया उस जगह पर मनु का मंदिर बन गया और उस जगह का नाम था मनुस्थली। अब मनुस्थली तो बोला नहीं गया लोगों से, बाद में बिगाड़ते 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 नाम कर दिया मनाली। अब मैं ये ढूंढता, साधना करते हुए ढूंढता घूम रहा था कौन सी जगह लेकर जाऊं जो मेरे साथ आएंगे धर्म मार्ग पर चलने के लिए, साधना पथ पर चलने के लिए, उनके लिए कौन सी जगह ढूंढूं। तो उसके बाद जो अंदर साधना से आवाज़ आई वो मनुस्थली की आई, मनु महाराज ने जहाँ पर साधना की। तो मनाली वाला भाग, अब उसमें भी चुनना था बर्फीला स्थान या थोड़ा सूखा स्थान, ज़्यादा ठंडक वाली जगह या थोड़ी गर्मी वाली जगह। तो दोनों तरफ से नापा, 20 किलोमीटर इधर 20 किलोमीटर इधर, कुल्लू से 20 किलोमीटर आगे जाओ, मनाली से 20 किलोमीटर कुल्लू की तरफ आओ, बीच वाला सेंटर पॉइंट एकदम उस जगह पर बनवाया तो जहाँ पत्थर लगा हुआ है कि यहाँ से कुल्लू 20 किलोमीटर आगे, यहाँ से मनाली 20 किलोमीटर आगे। साधना में मैंने एक चीज़ देखी थी जिसमें ये आया था कि एयरपोर्ट से 40 मिनट का रास्ता होना चाहिए, ऐसी जगह हो। अब एयरपोर्ट बुनतर, वहाँ से आप कार में बैठिए, 40 मिनट में जहाँ पहुँचोगे आपका आश्रम दिखाई देगा, मैं 40 मिनट में वहीं पहुँच जाओगे। आप बॉम्बे के हवाई अड्डे पे उतरिए और वहाँ से कार में बैठिए और उसके बाद जो है आप चलते जाइए, 40 मिनट में जहाँ पहुँचेंगे वो आपका आश्रम मिलेगा बॉम्बे में। आप पुराने वाला हवाई अड्डा हैदराबाद का, वहाँ से चलिए और 40 मिनट में जहाँ पहुँचोगे वो आपका आश्रम होगा। हैदराबाद में भी वैसे उसी तरह से वहाँ। अब आप चंडीगढ़ में जाइए, हवाई अड्डे से चलिए और आश्रम पहुँचे, 40 मिनट में पहुँचोगे। और पूरा नापा, अब मैंने नापा था क्या, वो ऊपर वाले ने अंदर नाप के बताया था ऐसे करना, अब ऐसे हुआ। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि मनु महाराज ने साधना की तो जहाँ सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है और जहाँ बैठ के आनंद लिया जा सकता है वो जगह खोजी जाए। मैंने जगह खोजी और मनु के कारण ही हम सब मानव कहलाए। हम लोग जो मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं, मनु के कारण कहलाते हैं। मनु ही हमारा पहला राजा, पहला ऋषि, इसी से मनवंतर चलते हैं। तो सार में ये बताना चाहता हूँ, गुरु की शरण, गुरु का दिया हुआ स्थान वही सबसे बड़ा तीर्थ है और उस तीर्थ की तरफ जाओ। तो इसलिए मैंने व्यवस्था बनाई कि वर्ष में एक बार, और ज़्यादातर आप लोगों को हैरानी होती होगी, ज्येष्ठ मास में हम पहुंचते हैं वहाँ। आप सोचते होंगे ऐसे ही टाइम निकालते हैं, नहीं, पूरा चुना जाता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस महीने में आएगी, वो उसी महीने में उसी तरह से। जैसे इस बार उन लोगों के लिए हमने चुना है जो लोग एक महीने का चांद्रायण तप और व्रत करके कायाकल्प करना चाहते हैं, आंतरिक शोधन करना चाहते हैं, जन्मों के अपने पिछले पापों को धोने के लिए तत्पर हैं, उनके लिए समय निकाला जाए। तो इस बार ये चांद्रायण तप वाली साधना करवा रहे हैं जिसमें हमारे वैद्य लोग भी साथ होंगे, मसाज करने वाले भी साथ होंगे, योगाचार्य साथ में होंगे, साधना के लिए भी डाइटिशियन भी साथ में होंगे, क्योंकि ये भी सिखाना कौन सी डाइट पूरा साल लो जिससे आप बीमार ही ना पड़ो, आपने कौन सा क्या चीज़ करनी है जिससे आप अपने आप को उम्र का तोहफा दे सको, और कौन सी चीज़ आप करें जिससे आपके प्राणों में नई शक्ति आ सके। क्योंकि डॉक्टर बन के लूटने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन ज़िंदगी का तोहफा देने के लिए तो कोई तैयार नहीं। अब वो सारी तैयारी कर रहा हूँ। ये एक ही चीज़ नहीं है, 5 कोश होते हैं व्यक्ति के। अन्नमय कोश मतलब शरीर, प्राणमय कोश आपके अंदर 10 प्राण, आपका मनोमय कोश आपके तीनों मन, चेतन मन,
उपचेतन मन, अवचेतन मन। मन तो एक ही है, लेकिन उसके 3 विभाग हैं। तीनों का शोधन होना जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति जो है डर डर करके जिएगा। अब उसके बाद आता है बौद्धिक सुधार, जिसको विज्ञान में कोश कहते हैं, बुद्धि व्यक्ति की तीव्र की जाए। उसके बाद आखिर में आता है आनंद कोश, आनंदमय कोश, उसके लिए आत्मा को सशक्त बनाना। अब उसकी साधना होगी ये चांद्रायण तप के माध्यम से। इसके लिए जो लोग चुने जाएंगे, केवल 60 लोग, इससे ज़्यादा लोग ही नहीं लेने हैं, क्योंकि जितनों पर मैं पूरा ध्यान दे सकता हूँ उतनों पे ही उनको ही बुलाऊंगा। इसलिए जो लोग तैयारी अभी से कर लेंगे, नाम लिखवा लेंगे, उनको स्थान मिल जाएगा। बाकियों का नंबर अगले साल हो सकता है, तीसरे साल है। तैयारी कर लीजिए अभी से। दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ कि ऊर्जा आसमानों में है, जड़ ऊर्जा, चेतन ऊर्जा, माध्यम बनता है सद्गुरु। तो हमने चुना आपके लिए, लेकिन आपका ये स्थान, ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली, मैप्रस्थ मेरठ, स्वर्णप्रस्थ सोनीपत, ये आसपास के जितने भी स्थान थे जिनके नाम बिगाड़ दिए गए बाद में, पानीपत का नाम पानीपत रख दिया, पहले ये पर्णप्रस्थ था, नाम बदल दिए गए लोगों ने। अगर हम पुराने नामों को देखें, उसको ध्यान में ला करके बात करें, तो आपका जो इंद्रप्रस्थ स्थान था ये 5000 साल पहले से इस स्थान में, क्योंकि कृष्ण भगवान ने खांडव प्रस्थ को, खांडव वन को जलवा करके इंद्रप्रस्थ की स्थापना की थी। इस इंद्रप्रस्थ नगरी में हम लोगों ने वो जगह चुनी, आनंद धाम वाली, जहाँ पर इस समय आप लोगों का आश्रम है। साधना के लिए बहुत अच्छा स्थान है। अब इसमें अगर सबसे ज़्यादा आनंद आप लोग ले सकते हैं, शिवरात्रि पर ले सकते हैं। कहा जाता है कि शिवजी के शिवलिंग बना के पूजा करने में सबसे ज़्यादा लाभ आपको पार्थिव शिवलिंग से होता है। उसके बाद आता है ये पारद, और फिर आता है स्वर्ण शिवलिंग, सोने का शिवलिंग। पारे का एक शिवलिंग जो है स्फटिक का माना जाता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने जो 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनवाकर आप लोगों से जाप करवाया, पाठ करवाया, उस पूरे स्थान को इतना जागृत कर दिया। अब आप शिवालय में वहाँ जाएं तो पूरा शिवलिंग जो है वो चांदी का बना हुआ है, और वो भी हमने पशुपतिनाथ, मैं बाकायदा नेपाल गया, पशुपतिनाथ मंदिर में जाके यज्ञ किया, वहाँ पूजन किया, फिर आह्वान किया, निमंत्रण देना, आह्वान मतलब निमंत्रण देना। भगवान को कहा कि यहीं मत बैठे रहना, दिल्ली भी जाना है। उनको लेके आए, स्थापना की। जागृत स्थान है। कभी कभी मौका मिले, जल्दी जब आप वहाँ ठहरते हैं ना, सुबह सुबह जाके 5 बजे 6 बजे बैठो, वहाँ साधना करो। जो कहीं बात नहीं बनेगी, आपको वहाँ बात बनेगी। और ये जब बनाया था ना यहाँ ओंकारेश्वर, इस शिवलिंग का, शिव मंदिर का अपना इतिहास अद्भुत है। ईंट पर ईंट खड़ी करके, लोहा नहीं लगने दिया था, ईंट पर ईंट खड़ी करके ऐसे गोल गुंबद बनवाया पूरी विधि से, क्योंकि ये ब्रह्मांड का रूप है। ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा को अमृत कलश ऊपर रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हम लोग जो है कलश हटाएंगे। यहाँ पर जो है इच्छा तो है कि हम चांदी का लगाएं, इसमें चांदी का एक कलश लगवाएंगे जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को नीचे खींचे, और नीचे शिवलिंग है। यहाँ बैठ के देखना जो चमत्कार होता है। और मैंने इसमें एसी लगवाया। मैंने कहा जब आदमी यहाँ बैठे, यहाँ आए और पसीना पसीना हो और जल्दी जल्दी जल चलाया, हाथ जोड़े निकल जाए, नहीं, चारों तरफ बैठे साधना करे और लाभ लेकर जाए। ये भी अद्भुत स्थान है। और आप समझ लीजिए आज 15-16 वर्ष हो गए लगातार यहाँ कीर्तन होता है, लगातार जाप होता है। ये साधारण स्थान नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वैसे मंदिर नहीं बना दिए।
हमारी पूरी कोशिश रही कि जो भारत का विज्ञान है, आध्यात्म विज्ञान, उस अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से चीज़ें बनाई जाएं जिसका आप लोग पूरा लाभ लें। यहाँ आने के बाद आदमी झोली भर के लेकर जाए और उसके दुख जल जाए और व्यक्ति को खुशहाली आए। इसलिए गुरु तो हर समय ही रक्षा बंधन करता है, गुरु तो हर समय ही रक्षा कवच देता है। इसलिए सारे रिश्ते गुरु के साथ हैं, सारी कृपाएं गुरु से ही मिलती हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन खुशहाल हो, आप सबके जीवन में आनंद आए और रक्षाबंधन की ये पूर्णिमा आप सबके लिए मंगलमय हो। ओम श्रीं श्रीयै नमः स्वाहा। 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 बस कृपा हो सब पर। जो सिक्का दिया जाएगा पीले कपड़े में बांधना है और जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं माँ से रख लेना। वैसे लोग पर्स में भी रखते हैं जिससे पर्स भरा रहे, तिजोरी में रखते हैं तिजोरी खाली ना रहे। लेकिन आप लोग जो पर्स रखते हैं तो ज़्यादातर वो चमड़े का होता है, इसलिए उसके लिए मैं नहीं कहूँगा। अपनी तिजोरी में आप जरूर रख सकते हैं। तो 5 कन्याएं 9 ला रहे हैं, ठीक है, हाँ 9 ले आइए। लेकिन उससे पहले आप अपनी राखी महिलाओं में जाके कोई राखी ले आए, महिलाओं से, पुरुषों में पुरुषों से ले आए। 2-2 लोग जा कर के सबसे लेके आ जाएं। हाँ अभी रुकें बेटा, सभी लोग रुकें, पहले सबकी राखियां आ जाएं। सबसे राखी ले आएं। और लोग नहीं आएंगे, जो राखी लेकर आ रहे हैं वही लेके आएं। बस अपनी जगह बैठ जाइए जाके। अभी मंत्र पाठ होगा, मंत्र पाठ के लिए जाकर बैठ जाइए। वो एक एक जो लेकर आ रहे हैं वो नहीं लिया जाएगा, नहीं, आप लोगों ने जिनको देना था उनको देना चाहिए था। महिलाओं से खास करके निवेदन है कि कृपया अपने आभूषण का विशेष ध्यान रखें। भीड़ का फ़ायदा उठाकर कोई आपके पर्स, आभूषण, मोबाइल पर हाथ ना साफ करे। सावधान रहें, अपने ज्वेलरीज का विशेष ध्यान रखें। अब दोनों हाथ जोड़िए सभी लोग, और इधर इन राखियों की तरफ देखिए और मेरे साथ बोलिए, ओम पाहि माम रक्ष माम, पाहि माम रक्ष माम, पाहि माम रक्ष माम, पाहि माम रक्ष माम। ओम शांति शांति शांति।
भगवान करे सभी की सुरक्षा हो, सभी भय रहित हों, सभी निरोग हों और सबका ये प्रेम का, श्रद्धा और भक्ति का यह बंधन, जिसे हम रक्षाबंधन के रूप में जानते हैं, इस दिन यमराज ने जैसे भैया दूज पर अपनी बहन यमुना को वचन दिया था, इसी तरह से ऋषियों की परंपरा के अनुसार इस दिन यज्ञोपवीत बदले जाते हैं, माला बदली जाती है और देवता हमारी रक्षा करें। इसलिए कहा जाता है कि देवता रक्षा करें, ऋषि रक्षा करें, पितर रक्षा करें, गुरु रक्षा करें, सर्वमंगल हो, ईश्वर हमारी रक्षा करे। तो ये मंगल कामनाएं की जाती हैं। तो भगवान कृपा करे आप सबका ये प्रेम सूत्र, रक्षा सूत्र मेरी तरफ आया है। मेरी तरफ से रक्षा कवच आप सबको प्राप्त हो, मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। और भगवान शिव के चरणों में मैंने तो रक्षाबंधन कर ही लिया, आपकी राखी मुझे प्राप्त हो गई। मैंने दोनों हाथों में और हृदय को लगा लिया है। दोनों हाथों में लो और भगवान शिव के सामने जाके अर्पित करो। अब आपकी तरफ से ये बच्चे इस विधि को पूर्ण करेंगे। अभी नहीं। स्वतो दब्धासो असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्रेजुयतं देवानागुम्रातिरभिनो निवर्ततां मा देवानागुं सख्यमुपसेतिमापयन् देवान आयुः प्रतिरन्तु जेवसे तान्न पूर्वया निविदाहु महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रीधामा अर्यमनं वरुणग्वं सोममस्वेन सरस्वती नः सुभगा मयस्करत तन्नो बातो मयो भुवातु हे खजन् तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्वेन शृणुतं धिष्णाय जुवं मातमेशानं जगतस्तस्तु खस्पतिन्देय जिन्वमवसेहु महे वयं पूखानो जथा सामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखदस्वा मारुतः प्रश्ने मातरः शुभं जावानो विदथे को जगमायः अग्निर्जिह्वा मानवः शूरचक्षुषु विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षविर्जजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्यसे महि देवहितं जदायुः
शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरे सन्तनो नाम पुत्रा सो जत्र पितरो भवन्ति मानो बध्या रेरिखतायुर्गन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखरयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति। हरिओम हरिओम। आज ठीक है, मैं ला 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 हो ना है 1000 में मेरी बहना। बैठ के आरती करें, बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भाव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में। आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझों से लदी नैया भंवरी में जा रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवरी में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ। जल्दी डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नावी कैसे जन्म
आपकी